Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर, concept of place value, usual and general forms of numbers. I hope after watching today's video session, the learners shall be able to find place value of any digit in a given number, represent numbers given in usual form to general form and vice versa. My dear students, welcome to the next session. स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग विद नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, लूडो खेलते हो, मतलब आप तरह तरह के गेम्स खेलते हो। तो ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ आपने कभी नहीं खेला है, तो नंबर्स के साथ हम कैसे खेल सकते हैं? तो आइए देखते हैं हम नंबर्स के साथ कैसे खेलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 31426। ठीक है बच्चों, अब पूरी क्लास को ये क्वेश्चन दिया जाता है, क्या 31426 3 से डिवाइड हो सकता है? यानी क्या 31426 का फैक्टर है या नहीं है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब पूरी क्लास को मतलब एक हमने टाइम सेट किया हुआ है, मान लेते हैं 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में बच्चों ने इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को हमें मतलब सॉल्व करके बताना है क्या 3 इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चे इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, 31426 इस तरीके से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बट यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होंगे जिनको डिविजिबिलिटी टेस्ट आते होंगे, उन डिविजिबिलिटी टेस्ट की नॉलेज होगी, तो वो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। वो यहाँ पे यही जो प्रॉब्लम है इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक जब हम इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट से करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगी, इसको 2 मिनट से भी कम लगेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये किस्म की गेम ही हुई। तो कुछ बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप रेस लगाते हो तो वहाँ पे टाइम लगाया रखा होता है कि जो भी बच्चे किसी रेस को मान लेते हैं कि हमारे पास 100 मीटर की रेस है, राइट। अब वहाँ पे टाइम रखा हुआ है 30 सेकेंड। जो बच्चे रेस को 30 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहे हैं उनको हम विनर घोषित करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको ये प्रॉब्लम दी है, तो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट्स का। जो बच्चे इसको 2 मिनट्स में सॉल्व करेंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज विनर्स। तो दिस इज जस्ट प्लेइंग। राइट स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम इसी तरह से नंबर्स के साथ खेलेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर with the concept of place values. Concept of place values। तो बच्चों ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आप इस कंसेप्ट के साथ
पहले ही नॉलेज रखते हो, आप ये 4, 5, 6, 7 मतलब जो जितनी भी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें आप ये इस कंसेप्ट को करते आ रहे हो। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपके पास मनी बैंक है, ठीक है बच्चों, यू हैव मनी बैंक, ठीक है बच्चों, आपके पास मनी बैंक है। तो जैसे मान लेते हैं कि बैसाखी का त्यौहार आ रहा है, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप मनी बैंक में जितनी भी इसमें करेंसी है, जितने भी इसमें रुपए हैं, उनको आप निकाल दो, और जो भी आपको बाजार से परचेजिंग करनी है वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपने इस मनी बैंक को खोला, उसमें से जितने भी जो रुपए हैं, जितना भी जो उसमें करेंसी है वो आप निकाली। अब आप क्या करोगे, इस करेंसी को आपने काउंट करना है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मान लेते हैं ये जो मनी बैंक है इसमें से हमारे पास, आपके पास 100 के मान लेते हैं, इसमें से 4 नोट्स निकलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मनी बैंक में हमारे पास 100 के कितने नोट्स हैं, दीज आर 4। इनको हम अलग रखेंगे। उसके बाद एक बात और यहाँ पे आपने नोट करनी है कि हमने मनी बैंक में सिर्फ 100 के नोट्स, 10 के नोट्स और जो 1 रुपी कॉइन है वो डाले हुए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मान लेते हैं इसमें 3 नोट्स 10 रुपीज़ के निकलते हैं, 1, 2, 3। तो 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं इसमें कितने हैं, ओनली 3 हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसमें से 1 रुपी के मान लेते हैं 5 कॉइन्स निकलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो 1 रुपी के कॉइन हमारे पास मान लेते हैं 6 कॉइन्स इसमें 1 रुपी के निकलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, टोटल हो गया हमारे पास 6, ठीक है बच्चों। इट मीन्स मनी बैंक में टोटल कितनी करेंसी थी, टोटल कितने रुपए थे, वो आपको देखना है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे जो सिंगल कॉइन्स है, एक एक रुपए के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 रुपीज़ हमारे पास ये हो गए। इसके अलावा 10 रुपीज़ हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3। तो 10 3 30 रुपीज़, ये हो गया आपके पास। 100 रुपीज़ के नोट्स आपके पास कितने हैं, दीज आर 1, 2, 3, 4। तो आपके पास 400 ये हो गए, राइट स्टूडेंट्स। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल करेंसी कितनी हो रही है, दिस इज 436, राइट स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 436। इसमें हर डिजिट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हर डिजिट को हमने कोई पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है। जैसे प्लेस ऑफ 6 इज 1, प्लेस ऑफ 3 इज 10, while place of 4 is 100, राइट स्टूडेंट्स। देयरफॉर हम यहाँ पे 436 को एक्सपेंडिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज फॉलोज, 4 into 100, राइट, प्लस 3 into 10 प्लस 6 into 1 विच इज रिटन एज 6। इट मीन्स हम इसको 400 कह सकते हैं, इसको हम 310 कह सकते हैं, वाइल इसको हम 6 कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, दैट इज 6। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 10 30, और 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 400, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज प्लेस वैल्यू जो आपने अपनी छोटी क्लासों में भी अच्छे से इसको आपने किया हुआ है। So let me take some more examples to understand the concept of place value. Let's take one more number, 3, 1, 2, 6. Now, what is the place of 6? This is ones. What is the place of 2? This is tens. What is the place of 1? This is 100. And what is the place of 1000? Sorry, 3. This is 1000, right students. Now here place value of 3, तो बच्चों 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, दैट इक्वल्स टू 3। तो आपने चेक करना है 3 यहाँ पे कौन सी प्लेस में लाई कर रहा है,
1000 पे, तो ये हो जाएगा 3000 विच इक्वल्स टू 3 into 1000 equals to 3000. This is the place value of 3, right? Now let me check the place value of 1. Place value of 1 equals to ये रहेगा 100, 1 into 100 विच इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है इसकी प्लेस कौन सी है 100, तो रहेगा 1 into 100 विच इक्वल्स टू 100, राइट स्टूडेंट्स? नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो बच्चों यहाँ पे 2 इज अवेलेबल एट टेंस प्लेस, मतलब टेंस हमारे पास 2 टेंस हैं, राइट? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 into 10 which equals to 20. In the same way, place value of 6, it is ones, means हमारे पास ones कितने हैं 6, जैसे मैंने अभी आपको कॉइन्स की एग्जांपल बताई थी, जगह 6 into 1 which equals to 6. तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से जो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज यूजुअल एंड जनरल फॉर्म्स। तो बच्चों ये भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। यूजुअल एंड जनरल फॉर्म्स। स्टूडेंट्स, हम किसी भी नंबर को 2 फॉर्म्स में शो कर सकते हैं। जैसे लेट यू टेक दीज नंबर्स 347, 4215। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जब हम नंबर्स को शो करते हैं, दीज आर नोन एज यूजुअल फॉर्म। दिस इज नोन एज यूजुअल फॉर्म, राइट? बट जब हम इन नंबर्स को एक्सपेंसिव फॉर्म में शो करेंगे तो देन द नंबर इज हैड टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म। ठीक है बच्चों? तो फॉर एग्जांपल लेट यू टेक 347। 347 mean here 7 is existing at 1st place, 4 is existing at 10th place, 3 is existing at 100th place, राइट स्टूडेंट्स? तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कैसे शो करेंगे? दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस 4 tens प्लस 7 ones। ठीक है बच्चों? तो दिस इज योर जनरल फॉर्म। इसको हम कहेंगे जनरल फॉर्म, जबकि ये वाली दिस इज यूजुअल फॉर्म। ठीक है बच्चों? तो आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट वी टेक 5, 3, 4, 7। बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है? हमारे पास 7 1 रुपये के कॉइन्स हैं, दीज आर वंस। 4 tens। ठीक है बच्चों? 4 हमारे पास 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। 300, ठीक है, 100 के नोट्स हमारे पास कितने हैं? 3। नाउ 5000 का नोट तो आजकल बंद हो गया है। मान लेते हैं हमारे पास 1000 के नोट्स भी हैं, तो वो हमारे पास कितने हैं? 5। तो ये कितने रुपए हो गए? दीज आर 5347, तो जिसको हम एक्सपेंसिव फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5000, राइट? 5 into 1000 5000 प्लस 300, 3 into 100 300 प्लस 4 tens are 40 प्लस 7 ones are 7। ठीक है बच्चों? ये हो गया आपकी जनरल फॉर्म। नाउ आइए देखते हैं कि जनरल फॉर्म को
या किसी भी नंबर को हम इन द टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखते हैं, राइट स्टूडेंट। तो लेट यू स्टडी द जनरल फॉर्म ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, तो जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे शो करेंगे। तो लेट मी टेक ए 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल वी टेक हियर 47, राइट स्टूडेंट्स। तो 47 हियर, 7 इज एग्जिस्टिंग एट 1's प्लेस, 4 इज एग्जिस्टिंग एट 10's प्लेस। दिस इक्वल्स टू, तो ये किससे इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 10s, 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, जिसको हम सिंपली 7 लिखेंगे, है स्टूडेंट। नो मान लेते हैं यहाँ पे 4 को मैं ए लिख रहा हूँ, ए, और 7 को हम यहाँ पे बी लिख रहे हैं। मतलब 4 को यहाँ पर हम 4 को ए से शो कर रहे हैं, और जो 7 है, जो डिजिट एट 1 प्लेस है, उसको हम बी से शो कर रहे हैं। तो हम ए बी को कैसे शो करेंगे, तो ए बी भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ए है, इट इज एग्जिस्टिंग एट 10th प्लेस। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ए 10 प्लस बी 1, इसको हम सिंपली बी लिखेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ आइए अब हम इन डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं। 7 को हम 10th प्लेस पे कर देंगे, 4 को हम 1 प्लेस पे कर देंगे। तो जो हमें नया नंबर मिलेगा वो हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 74, राइट स्टूडेंट्स, 74। तो बच्चों अभी हमारे पास 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4, और 10th प्लेस पे कौन सा है, 7। तो ये हो जाएगा आपका 7 10s प्लस 4 1s, जिसको हम सिंपली 4 लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने 7 को हम बी से शो कर रहे हैं, हमने इसको इंटरचेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो बी हमारा आ गया 7, जो अभी 10th प्लेस में चला जाएगा, और ए हमारा है 4। ठीक है, तो जो 1st प्लेस में चला जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी था, इसको हमने बी ए कर दिया। ठीक है बच्चों। नाउ दिस इक्वल्स टू, तो बी इज एग्जिस्टिंग एट 10th प्लेस, देयरफॉर ये हो जाएगा बी 10, दैट इज बी इंटू 10 प्लस ए 1, जिसको हम सिंपली ए लिखेंगे, राइट स्टूडेंट। इस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स या जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। नाउ लेट मी टेक द केस ऑफ 3 डिजिट नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो बच्चों 3 डिजिट नंबर को भी आपने ऐसे ही शो करना है, तो इसको जब अपने अल्फ़ाबेट्स में लेना होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे, 1s 10s एंड 100s। तो उनको हम 3 अल्फ़ाबेट्स शो करेंगे, दैट विल बी, तो वो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको हम ए बी सी से शो करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए ले लेते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 3 2 6, दिस इज 1st प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 300, 3 इंटू 100 प्लस 2 10s, 2 इंटू 10 प्लस 6 1s, ये हो जाएगा 6। तो बच्चों अगर हम जो डिजिट 1st प्लेस पे है, इसको अगर हम ए से शो कर रहे हैं, राइट, जो डिजिट मान लेते हैं जो डिजिट हमारे पास 100 प्लेस पे है, अगर हम इसको ए से शो करते हैं, ठीक है, जो 10th प्लेस उसको अगर हम बी से शो कर रहे हैं, जो 100 प्लेस पे इसको अगर हम सी से शो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका दिस इक्वल्स टू, नाउ ए 100 हमारे पास कितने हैं, दैट इज ए, हो जाएगा ए हंड्रेड प्लस बी 10 प्लस सी 1, जिसको हम सिंपली सी लिखेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, मान लेते हैं ये वाली प्लेस आपकी ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। उस केस में वी विल गेट सी 100 प्लस बी 10
प्लस A1, जिसको हम सिंपली A लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर को जनरल फॉर्म में शो कर सकते हैं। नाउ आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरल फॉर्म। राइट following in जनरल फॉर्म। तो बच्चों इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 25। तो 25 को हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? दिस इज सो सिंपल। 25 हेयर, 5 की प्लेस कौन सी है? वंस। 2 की प्लेस कौन सी है? टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टेंस प्लस 5 वंस। ठीक है बच्चों, ऐसे ही लेट मी टेक अनदर एग्जांपल 73। तो इसको जनरल फॉर्म में आप खुद करोगे। ए को लेते हैं थर्ड एग्जांपल, दैट इज 129। दिस इज योर वंस प्लेस, दिस इज टेंथ प्लेस, दिस इज 100। तो इसको भी आप खुद करने की कोशिश करोगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज 302। तो बच्चों यहाँ पे 2 की प्लेस कौन सी है? वंस। 0 की प्लेस कौन सी है? टेंस। 3 की प्लेस कौन सी है? 100। दिस इक्वल्स टू, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे हंड्रेड्स कितने हैं? दीज आर 3। ये हो जाएगा 3 इंटू 100। अगर आप इसको करेंसी की फॉर्म में लेते हैं तो आपके पास 100 के 3 नोट्स हुए। तो बच्चों 10 के आपके पास नोट्स कितने हैं? 0। मतलब आपके पास 10 रुपीज़ के नोट्स है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, आप इसको 0 टेंस भी लिख सकते हो। प्लस वंस, 1 के कॉइन्स हमारे पास कितने हैं? तो ये सिर्फ 2 है। तो हो जाएगा 3 इंटू 100 प्लस 2। तो इस तरीके से हम इसको जनरल फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम। राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। तो बच्चों अब हम पहली वाली एग्जांपल का रिवर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है जनरल फॉर्म में, दैट इज 10 इंटू 5 प्लस 6। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू, तो दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंथ प्लेस, दिस इज 100 प्लेस। तो बच्चों इसको हम कैसे रीड करेंगे? दिस इज 5 टेंथ। मीन्स हमारे पास टेंथ कितने हैं? 5। तो 100 तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये वाला आपका जीरो रहेगा। नेक्स्ट प्लस 6 वंस, दिस इज 6 वंस। इट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 10 इंटू 5 प्लस 6 किसके इक्वल हो गया? ये 56। तो आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज लेट टेक वन मोर एग्जांपल इज 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, दिस इज सो इजी। तो लेट इट बी 1 10, दिस इज 100। तो 100 हमारे पास कितने हैं? दीज आर 700। 10 हमारे पास कितने हैं? 1। तो 1 कितने हैं? 8। तो 718 इज द नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इसको हम इस तरीके से यूजुअल फॉर्म में शो कर सकते हैं। नो आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू सी प्लस बी विच इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 1 10 100। तो
वी हैव ए हंड्रेड्स, तो 100 हमारे पास ए है, सी टेंस, राइट, एंड बी वंस, ठीक है जी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है दैट इज ए सी बी, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बच्चों हम इतना सा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।